मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिल बर्दाश्त है। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ एंड बियॉन्ड। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे कंट्रोवर्शियल केस के बारे में जो आज के टाइम काफ़ी हाइप जिसका बनाया जा चुका है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का केस है। एक कॉमेडी शो जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, आज उसको एक क्रिमिनल केस में घसीटा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सच में एक लीगल ऑफेंस है? क्या डेथ थ्रेट्स और एफआईआर का जो कल्चर है वो एक ट्रेंड हो चुका है? क्या ब्रॉडकास्टिंग बिल का बहाना बना करके फ्रीडम ऑफ कंटेंट को कंट्रोल किया जा रहा है? इंडिया गॉट लेटेंट नाम के एक कॉमेडी शो पर समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए जिससे काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर ऑफेंड हुए। असल में अगर हम पूरे मामले को देखें तो पूरा मामला इंडिया गॉट लेटेंट नाम के शो पर बेस्ड है, जिसमें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जिससे काफ़ी लोग इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर ऑफेंड हुए। और जब ये कंट्रोवर्सी इतनी हाइप ले ली और ट्रेंड में आ गई तो ये यूट्यूब कंटेंट्स क्रिएटर्स को रियलाइज़ हुआ, तो इन्होंने अपने सारे वीडियोस को डिलीट भी किया और उसके बाद पब्लिक अपॉलॉजी भी मांगी। देखिए उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च की गई डिफरेंट सेक्शंस में और डिफरेंट एक्ट्स में और अलग अलग स्टेट्स में भी। लेकिन ये सब क्लॉज एक प्रॉपर लीगल डेफिनेशन के अंडर आते हैं जिसमें इंटेंट और पब्लिक न्यूसेंस को प्रूव करना जरूरी होता है। क्या एक बंद कमरे में शूट हुआ शो जो पूरी तरीके से व्यूअर्स के चॉइस पे डिपेंड करता है, वॉलंटरी पेड शो जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ये पब्लिक न्यूसेंस को और एक क्रिमिनल इंटेंट को के परव्यू में आता है? ये एक खुली बहस का ओपन पब्लिक डिबेट का मुद्दा है, न कि एक क्लियर कट क्राइम केस है। देखिए सबसे पहले हमें समझना यह होगा कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आउटरेज होने से कोई इंसान क्रिमिनल नहीं बन जाता है। अगर हम इसको लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर इनिशियली कोई डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। उसका कंटेंट देख करके पुलिस ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया है। अगर हम बात करें मूवीज को लेकर के या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, उसमें कई सारे सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं या बोल्ड सीन्स होते हैं, तब वो एक तरफ आर्ट की कैटेगरी में आता है। जब कोई बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अडल्ट जोक या न्यूडिटी की बात करते हैं या उसको दिखाते हैं तो वो क्रिएटिव लिबर्टी के परव्यू में भी आता है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर या पॉडकास्टर करता है तब वो एक अपराध बन जाता है और एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। क्या अब सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को शो करने से पहले क्या लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी? इन कंट्रोवर्सीज के बीच में चलते चलते समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को काफ़ी सारे डेथ थ्रेट्स भी आने लगे, यानी कि एक मजाक का जवाब मौत की धमकी से। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब आज ये हो गया है कि जो चीज़ें आपको पसंद ना आए उसको धमकी दे करके चुप करा दो। हम जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखते हैं, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कंटेंट है जो हमें पसंद नहीं आता है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसे इग्नोर करें और उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं किसी की जान लेना, जान की धमकी देना और उसके करियर से खेलना, ये कहाँ तक वैलिड है? एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कंट्रोवर्सी को इस्तेमाल करके, यूज करके ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करने के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ब्रॉडकास्टिंग बिल का पर्पस ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और यूट्यूब पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट हैं, उन पे एक सेंसरशिप प्रोवाइड करना। क्या एक शो का इशू बना करके उसको एक कंट्रोवर्सी का रूप दे करके
कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करने की कोशिश तो नहीं है। ये जो आज हम इंटरनेट पे फ्री एंड फेयर मीडिया देखते हैं, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में लेने की कहीं कोशिश तो नहीं है। आज हम देखें तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं FIR कल्चर का हब बनता जा रहा है। किसी को जोक अगर पसंद नहीं आया तो FIR करा दो। अगर कोई किसी के ओपिनियन से डिसएग्री करता है तब उस पर पुलिस कंप्लेन कर दो। लेकिन FIR का काम हमारे पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं होता है। देखिए, लॉ अप्लाई तब होता है जब एक्चुअली में कहीं ना कहीं क्राइम होता है तब, न कि हर किसी बात पर FIR हो। अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी का एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है, हंसना और सोचना, न कि किसी की भावनाओं को जानबूझकर इंटेंशनली आहत पहुंचाना। समय रैना और उनकी टीम ने अपने इस कॉमेडी शो में डार्क ह्यूमर और सटायर को अपनाया है, जो कि पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड एक स्वीकृत और एक प्रचलित रूप है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे वो कोई एक नए तरह के सवाल नहीं थे, वो एक पुराना हाइपोथेटिकल डिलेमा था और कई सारे इंटरनेशनल कॉमेडी शो पर और पॉडकास्ट में इस्तेमाल हो चुका था। लेकिन जब इसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखा गया तो इसको इंटेंशनली ऑफेंस बना दिया गया। अगर हम लिबरल सोसाइटी की बात करें तो हमें यह भी समझना होगा, हर व्यक्ति की ह्यूमर की सेंसिबिलिटी अलग अलग होती है। अगर कोई चीज़ हमें ऑफेंसिव लगती है तो उस पर हमें एक हेल्दी डिबेट और डिस्कशन की ज़रूरत है। लेकिन क्या हम अगर कोई चीज़ से डिसएग्री करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो क्या हमें पुलिस केस करने की ज़रूरत है? अगर हम चीज़ों को सेंसरशिप और FIR के नज़र से देखने लगे तो इससे कॉमेडी, आर्ट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एक रियल कंट्रोवर्सी है या एक बहुत बड़े कंट्रोल सिस्टम को लाने की कोशिश? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।